हाय गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं वीके मिश्रा खान ग्लोबल स्टडीज के केजीएस टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम उपस्थित हैं आपके साथ एक महत्वपूर्ण सूचनाओं के साथ। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, CSIR नेट ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यहां पे यदि आप देखेंगे कि ऑनलाइन जो फॉर्म ऑनलाइन की जो तिथि है वो 1/5/2024 से 21/5/2024 ऑनलाइन की डेट है, जिसमें आप अपने फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। लेकिन हां, यदि आपसे कोई गलती हो जाती है फॉर्म सबमिट करते समय, तो करेक्शन की जो डेट है वो 25/5/2024 टू 27/5/2024 के बीच है। साथ ही साथ में अब आपके मन में कई बार क्वेश्चन उठता होगा कि सर ये जो एग्जाम है वो किस मोड में होगा, तो ऑनलाइन मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा। अगला महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि आपके मन में कई बार क्वेश्चन उठते हैं कि सर आखिर में जो ये CSIR नेट का जो एग्जाम है ये कितने घंटे का होगा, इसकी अवधि कितनी होगी, तो 3 घंटे निर्धारित की गई है। और CSIR जो सब्जेक्ट है ये 5 सब्जेक्टों में अपना एग्जाम कंडक्ट कराती है। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं यहां पे देखेंगे तो केमिकल साइंस, अर्थ एटमॉस्फेरिक ओशन एंड द प्लेनेटरी साइंस, लाइफ साइंस, मैथमेटिकल साइंस एंड द फिजिकल साइंस। ये 5 पेपर में यहां पे 5 जो सब्जेक्ट में अपना जो पेपर है वो कंडक्ट कराती है। अगले बिंदु के आपके मन में कई बार क्वेश्चन उठता है कि सर फॉर्म सबमिट करते समय फी कितना लगेगा, यदि मैं जनरल कैटेगरी से हूं तो कितना फी लगेगा। कोई बच्चा कहेगा कि सर मैं ओबीसी हूं तो कितना लगेगा। तो यहां पे ध्यान देने की बात यह है कि यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो फी जो है वो 1150 रुपए लगेगा। हाँ, हालांकि पिछले सत्र की तुलना में इस बार 50 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है, क्योंकि ऐसा मानना है कि महंगाई बढ़ी है तो 50 रुपए हम भी इंक्रीज कर देते हैं। तो एंड देन ओबीसी के लिए 600 रुपए कर दिया गया है। SC ST एंड फिजिकली जो हैंडीकैप्ड हैं इनके लिए 325 रुपए। तो ये फी है, एप्लीकेशन फी है, इस पर भी आपको ध्यान देना है। देन अगला महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि आखिर में सर जो CSIR नेट है आखिर में क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, हमारे पास क्या क्वालिफिकेशन हो कि इस फॉर्म को हम सबमिट कर पाएंगे। तो सबसे पहले यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं, यहां पे आप देखेंगे यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं, EWS से हैं एंड देन साथ ही साथ में OBC से कैटेगरी से हैं, तो यहां पे आपका मास्टर डिग्री में MSc में या MSc के इक्वली वेरिएंट, दोनों बातें ध्यान देना है। MSc डिग्री हो या MSc के इक्वली वेरिएंट, आपको 55% होना अनिवार्य है। 55% अंक आपके पास MSc में होना चाहिए। लेकिन हां, ऐसे बच्चे भी ध्यान देना है कि जो यहां पे 4 ईयर जो कर रहे हैं, देन जैसे BE, BTech, B फार्मा, वो भी फॉर्म आप यहां पे सबमिट कर सकते हैं। दूसरा है SC ST और PWD के जो कैंडिडेट्स हैं वो उनका PG में या जो MSc में 50% अंक अनिवार्य है। यदि 50% से कम है तो वो CSIR नेट में अपना फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएंगे। तो ये है कुछ क्वालिफिकेशन जो एलिजिबिलिटी होना आवश्यक है। साथ ही साथ में GRF के लिए जो आयु है वो 30 ईयर्स डिसाइड की गई है। यहां पे आप देख सकते हैं, हालांकि एज रिलैक्सेशन की बात की गई है, जिसमें SC ST के लिए, ट्रांसजेंडर के लिए, तो इन सभी के लिए 5 ईयर, SC ST OBC, यहां पे देख सकते हैं PWD, ट्रांसजेंडर, इन सब के लिए 5 ईयर एज रिलैक्सेशन की चर्चा की गई है। एज रिलैक्सेशन की बात की गई है कि 5 वर्ष की छूट मिलेगी। एंड देन यहां पे अगला महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि सर आखिर में क्या है खास इस बार CSIR नेट ने सबसे खास बात यह कहा है कि जब हम रिजल्ट आपको देंगे तो ये जो रिजल्ट होगा ये 3 कैटेगरी में हम आपको देंगे। यदि आप कैटेगरी 1 के अंतर्गत आते हैं, यदि आप कैटेगरी 1 के अंतर्गत एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो आप GRF के योग होंगे, आपको फेलोशिप दिया जाएगा, स्कॉलरशिप दिया जाएगा। स्कॉलरशिप छोटा अमाउंट नहीं है, 37,000 पर मंथ है, आप समझ सकते हैं। देन असिस्टेंट प्रोफेसर के योग हो जाएंगे एंड PhD में एडमिशन ले सकते हैं। यदि आप कैटेगरी 2 के अंतर्गत आप यहां पे क्वालिफाई करते हैं CSIR नेट को, तो क्या आपको GRF मिलेगा, तो आपको GRF नहीं मिलेगा, मींस आपको फेलोशिप, आपको स्कॉलरशिप नहीं दिया जाएगा।
लेकिन हाँ, असिस्टेंट प्रोफेसर के योग्य क्या हो सकते हैं? आपका जवाब होगा हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। अगला है पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। एक इन्होंने इस बार सबसे बड़ा चेंज किया कि यदि आप कैटेगरी 3 के अंतर्गत अपना या पेपर को क्वालिफाई करते हैं तो यहां पे क्या आपको स्कॉलरशिप दिया जाएगा? तो आपका जवाब होगा नहीं, स्कॉलरशिप की सुविधा आपको नहीं मिलेगी। क्या आप असिस्टेंट प्रोफेसर के योग्य माने जाएंगे? नहीं, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के योग्य आप नहीं रहेंगे। आखिर में क्यों रखा गया? पीएचडी में एडमिशन, यदि पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं, इससे पहले पीएचडी में एडमिशन के लिए एक अलग से फॉर्म सबमिट करना होता था। अब क्या है, यदि इस फॉर्म को सबमिट करते हैं, CSIR नेट का फॉर्म सबमिट करते हैं और कैटेगरी 3 के अंतर्गत आप एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं या एग्जाम के रिजल्ट में आप कैटेगरी 3 के अंतर्गत आते हैं तो आप पीएचडी में एडमिशन आप सीधे ले सकते हैं। ये इस बार सबसे बड़ा चेंजेस हैं, सबसे बड़ा बदलाव है, इस पर आपको ध्यान देना है। सभी लोग अच्छे से, यदि आपके जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी कैटेगरी से हैं और आपका पीजी में 55% है तो आप जरूर इस फॉर्म को सबमिट करें। देन अगला महत्वपूर्ण बिंदु यह है इस बिंदु में कि आपने हमने कहा SC ST और PWD से हैं तो और मास्टर डिग्री में 50% है तो आप फॉर्म सबमिट करें। यदि एबव है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये कुछ खास खबर थी आपके लिए जो बहुत ही जरूरी है आपकी लाइफ के लिए, तो हम आपके साथ इस कुछ सूचनाओं के साथ उपस्थित हुए। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।